अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिफोर वी कंटिन्यू, इसमें मैं एक छोटा सा वॉइस देना चाहूँगा, एक्सप्लेनेटरी थोड़ा सा। वो ये होता है कि हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम इसमें जो इचीमोकू ट्रेडिंग सिस्टम और इलियट वेव को हम यूज़ करते हैं। इसमें होता ये है कि अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें तो चूंकि इचीमोकू जो कि एक बिग अम्ब्रेला है जिसे मैं अक्सर कहता हूँ, और अगर आप कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ इचीमोकू की बेसिस पे अगर आप अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं तो इट्स ए कंप्लीट सिस्टम। सही है, वो अकेला एक सिस्टम है ग्रैंड ट्रेंड्स के लिए। अच्छा, फिर हम इलियट वेव की जो डिस्कशन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होता है गोल्ड के लिए। यानी जो गोल्ड है, एक तो हम इसको ज़्यादा ट्रेड करते हैं। कुछ तो टिकर्स ऐसी होती हैं ना कि जिसको हम अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं, रिकमेंड किया, पोर्टफोलियो में आ गया, फिर पोर्टफोलियो में ऐड करना, डिलीट करना, तो वो उसके लिए हमें अकेला काफ़ी है हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम। लेकिन गोल्ड को चूंकि हम एक तो ओवरऑल ट्रेड करते हैं, एक टिकर ऐसी होती है जिसको हम ज़्यादा ट्रेड कर रहे होते हैं ना, एक रेगुलर ट्रेडिंग आइटम होता है। दूसरा, इसको एजुकेशनल कंटेंट के लिए भी रखा हुआ है, और करेक्शन के अंदर भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो गोल्ड, अच्छा, फिर अभी इसको छोड़ा इसलिए भी नहीं है कि ये साइडवेज या डायरेक्शन लेस नहीं है, बल्कि करेक्शन करके फिर इसने दोबारा अपने ट्रेंड को रिज्यूम करना है। तो इसीलिए एक तो हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है गोल्ड। और अभी करेक्शन के अंदर चूंकि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और वो हम साइकिल के साथ साथ जब हम देखते हैं तो हमें वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज उस करेक्शन के अंदर मिल जाती हैं। और फिर जब मार्केट अपना ट्रेंड रिज्यूम करेगी तो फिर आप उस ट्रेंड को स्टेबली फिर इंजॉय कर रहे होंगे अपने चीमोको ट्रेडिंग सिस्टम से। तो ग्रैंड ट्रेंड्स हमने उसी से करने हैं। लेकिन गोल्ड को एक तो हम रेगुलर ट्रेड करते हैं, और दूसरी वजह ये है कि इसने करेक्शन कंप्लीट करने के बाद फिर इसने ट्रेंड को रिज्यूम करना है। ये भी वो रीज़न है कि हम इसको जो है, इसमें हम इलियट वेव कर रहे हैं। और फिर मैं ये भी चाह रहा था कि एक एजुकेशनल सेशन जो है वो भी हो जाए। एक चीज हो गई। और दूसरा, यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए जो अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं, मतलब जो जब हम इसको अपलोड करेंगे, जो लोग हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं कि ये तो एजुकेशनल कंटेंट है, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ मिलके काम करें और वन टू वन आपको एक ट्रेड गाइड मिल रही हो और एक प्रॉपर मेंटोरशिप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जब आपको एक प्रॉपर मेंटोरशिप भी मिले, तो उसमें ये है कि एक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने जस्ट ये करना है कि मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट बनाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और उसके बाद आप गूगल फॉर्म को सबमिट करें तो आप भी हमारे इस बेहतरीन चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ मिलके आप ट्रेड्स कर सकते हैं और आप वन टू वन गाइड ले सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे जहां से हमने अपना जो प्रीवियस सेशन क्लोज किया। आसिफ भाई के साथ हमारी डिस्कशन चल रही थी, और हम डिस्कस कर रहे थे एक बिग बी के हवाले से। तो आसिफ भाई से मैं कहूंगा कि दोबारा से अपना क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करें। जी जी वकास भाई बहुत शुक्रिया। ब्रदर मैं ये कह रहा था ना, जब जिस तरह आपने अभी कहा कि यह ए लीग जो हमारा कंप्लीट हो गया है ना 5 वेव्स में, जी अभी जो बिग बी के लिए एक मोमेंटम कैंडल बन सकती है ना, स्ट्रेट एक बड़े मोमेंटम से बड़े वॉल्यूम के साथ एक कैंडल आती है, और वहां से जो बिग बी है ना, वहाँ जहाँ से मार्केट ड्रॉप हो सकती है बड़ी तेजी से। जी तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, और इस चीज़ का मुझे पर्सनली खुद काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। ये 1-2 साल से मैं मार्केट में अक्सर इसी तरह की कैंडल जब देखता हूँ ना, तो उसी कैंडल को देख के मैं अपना ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर माशा। अभी ये करेक्टिव मूव है, और हम्म। जिस तरह ये अभी सेल में मार्केट आ रही है, और सेल मार्केट में अगर बाई की इस तरह कैंडल स्ट्रेट निकलती है ना, तो हम्म। उसी कैंडल की क्लोज होने पे मैं अपना सेल ट्रेड प्लान करता हूँ। जी और सेम अगर M30 का कैंडल हो, H1 का हो, जिस भी टाइम फ्रेम का कैंडल हो, तो उसी वही कैंडल जो है ना नेक्स्ट टाइम फ्रेम में वो पूरा का पूरा कैंडल दोबारा जो है ना वो नीचे आता है, और बल्कि ब्रेक भी करती है कभी कभी कैंडल को। जी तो जी। इससे हमें मतलब काफी अच्छी प्रॉफिट मैं उनसे लेता हूँ अक्सर। मोस्टली मैंने इस तरह देखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे क्योंकि खुशी हुई है, मुझे खुशी हुई है। अच्छा, अभी प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें मैं देख रहा था कि जब मैं ये बता रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे। तो वो जब मैंने ये जी बोला ना जी कि इसमें ज्यादातर लोगों के इसमें अंडे आ जाते हैं, यानी जब वो लोग बिग बी के अंदर ओवरलोडेड होंगे और मतलब है कि फोमो के अंदर आएंगे, तो वो उसकी वजह यही होती है। और माशाल्लाह आपने इसको बखूबी समझा कि अच्छा यार, इसके बाद अगर तो यहाँ से बाइंग की है तो आप इंजॉय करें इसको। और ये बिग बी के अंदर आपने इसको जगह ब जगह अपनी टीपी प्लान करनी होती हैं जहां पे आप पार्शली गेन्स पॉकेट कर रहे होते हैं।
और फ्लिप व्यू में जैसे ही आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगा, जैसा अभी आपने बात की और कुछ और कॉन्फ्रेंसेस, फिर तो आपने एक बड़ी सी वेव की तैयारी करनी थी, जिसमें आपको अपने आप को, आपके लिए एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और उसको एंजॉय करने की बजाय आप ओवरलोडेड होके बाई में बैठ गए हैं, तो वो नतीजा होगा कि जो इस चीज़ को समझते होंगे, जिसका भी माशाल्लाह आप उसी तरीके से उसमें प्रॉफिट बना रहे हैं। और ज़्यादातर जो खास करके जो न्यूबीज होते हैं वो फोमा में जाके उधर यानी नुकसान करते हैं, जबकि ये अच्छी वक- ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। वकास भाई, ये मेरे कुछ दोस्त हैं ना जो अभी बाद में आए हैं और अभी ट्रेडिंग उन्होंने काफी सीखी है। ये कुछ दिन पहले जब मार्केट आई थिंक ये 2700 से ऊपर था ना, तो जी। यूएस सेशन में एक कैंडल बनी थी ना H4 की। जी। और जैसे ही वो बाई में कैंडल चली गई काफी ज्यादा ना बड़े वॉल्यूम के साथ, तो जो मेरा दोस्त मेरे साथ बैठे थे वो मुझे कह रहे थे यार मार्केट अभी यहाँ से बाई हो गई ना। तो हम्म। मैंने उसको कहा ब्रदर यार जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है मुझे तो कह रहा है कि ये अभी ये मार्केट ट्रैपिंग कर रही है बायर्स को लाने के लिए। और ये कैंडल जैसी क्लोज होगी तो उसको मैंने कहा आप कह रहे हो ये बाई है, मैं उसी कैंडल के लिए क्लोज होने पे सेल में आ गया। तो वही H4 कैंडल पूरा का पूरा जो है ना वो उसी को ब्रेक करके नीचे आ गई। तो मैंने वो जबरदस्त। अपने दोस्त को कहा था कि भाई ये मार्केट के ट्रैपिंग है और हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसको पता नहीं होता तो वो उसको ट्रैप कर रही है कि यार जैसी कैंडल आ गई तो सारे लोग बाय में आ जाते हैं। तो जी जी। ये चीज मैंने अक्सर देखी है मार्केट में, इसलिए मैं हंस रहा था। जबरदस्त जबरदस्त। इंटरेस्टिंग। अच्छा। बाकी बताइए। वकास भाई एक और बात ये पूछना था ना कि ये अभी ट्रेंड रिज्यूम्शन के लिए जो है ना हम तो यहाँ पे एक्युमुलेशन देख सकते हैं, कंसोलिडेशन देख सकते हैं, और उसके बाद जो है ना हम जो नई इम्पल्सिव वेव है उसमें आ सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जी। लेकिन अभी अगर हम ये बुलिश ट्रेंड की खत्म होने का हम कब अंदाजा ये लगा सकते हैं कि अभी बुलिश ट्रेंड खत्म हो गई है और हमें कोई सेलिंग ट्रेंड की जो है ना कंफर्मेशन कहाँ से आएगी और कब आएगी, ये जरा एक्सप्लेन करें ब्रदर। आसिफ भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सवाल है आपका। देखें, इलियट वेव की तो ये खूबसूरती है कि इसने, मैंने आपसे बात की थी पहले हमारे फोरकास्ट के अंदर भी, कि एक ही ये यूनिक मेथडोलॉजी है जो प्रिडिक्टिव इन नेचर है। बाकी आप प्राइस एक्शन यूज़ करें, आप आईसीटी यूज़ करें, आप वीएसए, कुछ भी, वो सिर्फ फोरकास्ट के लिए होते हैं, यानी आप फोरकास्ट करते हैं। इलियट वेव टेक्निकली प्रिडिक्टिव इन नेचर है। एक चीज कि जब इसने आपको एक ट्रेंड की, एक इम्पल्सिव की कंप्लीशन बताई, और फिर इसने आपको बोला कि कब से मैं करेक्शन को स्टार्ट कर सकती हूँ, दो बातें। फिर जब करेक्शन स्टार्ट होती है, जब आप उसको साथ साथ गेज कर रहे होते हैं, अब जिस तरह अभी मैंने बात की कि आप एक बिग बी भी अगर नजर आती है, इससे पहले सी लेग थी, इसके बाद अगर बिग बी आती है ना, और फिर अगर सी लेग आती है, वो सी लेग आपके लिए एक ट्रेंड जैसी होगी। जैसे आप एक बुलिश ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, अगर एक बिग बी आती है और फिर एक सी लेग स्टार्ट होती है ना शॉर्ट सेलिंग के लिए, जहां पे फिर वो जो एक गोल्ड नीचे आएगा ना, वो आपको एक फ्री फॉल की शक्ल में नीचे आएगा, और बड़ा खूबसूरत ट्रेंड होगा जो कि आप सेल साइड पे आप उसको अवेल कर रहे होंगे। तो बजाय इसके, आपके लिए कोई रिवर्सल मार्केट इस तरह नहीं देगी, मार्केट अपनी करेक्शन के साथ देगी। चिप जब मार्केट हम्म। मार्केट जब उसको नीचे जाती है ना, आप तो ऑलरेडी सी लेग को एंजॉय कर रहे हैं। फिर आप देखते हैं, जिस आपने यहाँ पे बात की ना कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं और इस तरह का लेवल है, अगर कहीं पे मार्केट जाके अपनी सी लेग को कंप्लीट करके आपको रिवर्सल का साइन दे देती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने करेक्शन कंप्लीट की है। अगर आपने वहां से फिबोनाची ड्रॉ किया, मार्केट ने, लेट से मार्केट जो है ना चली है 1,000 से लेके मार्केट आ गई है 2,000 पे, और फिर जब मार्केट की ये जो रैली थी 1,000 से 2,000, मार्केट जब करने लगी है, तो करेक्शन के अंदर मार्केट 78% से नीचे आ गई है। तो दरअसल तो मार्केट अब रिवर्स हो गई है। तो क्या आप उसका रिवर्सल 70 या 78% गिरने के बाद प्लान करेंगे? नहीं। हम तो जब मार्केट करेक्शन के अंदर इनिशिएट कर रही है, उसको भी अवेल कर सकते हैं। ए लेग के अंदर नहीं बैठना आपने, ए लेग के स्टार्ट में, जैसे वो मैंने आपको वेव्स दिखाई थी ना, 1 2 3 4 5, उसमें जी जी। 1 या 2 के अंदर बैठेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, उसकी सी लेग में बैठें। और फिर जब वो आपके पास एक ए लेग उसकी कंप्लीट हुई है ना, फिर उसकी बी सी, ये सारी ये प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज हैं करेक्शंस के अंदर। तो आप तो टाइमली उसके पूरे ट्रेंड को राइड कर रही होंगी, मार्केट अपना रिवर्सल तो बाद में जाके सबमिट करेगी। ये खूबसूरती है इलियट वेव की और इसके करेक्टिव साइकिल्स की। वकास भाई मैं
सिंपली ये कहूंगा ना, ये अभी अगर यहाँ जहाँ पे मार्केट अभी कड़ी है 2600 और ये 95 के लेवल पे, ठीक है। हम्म। अगर यहाँ पे मार्केट एक्युमुलेशन करती है और ऊपर जाती है, फिर तो ट्रेंड रिजम्पशन है, ठीक है। लेकिन जिस तरह आपने कहा ना, अगर एक मोमेंटम कैंडल के साथ मार्केट ऊपर जाती है स्ट्रेट 2700 तक या 2670 60 70 तक, ठीक है। और वहां से सी लेग बनाने के लिए, जो बिग बी है, वह सी लेग बनाने के लिए मार्केट अगर गिरती है ना, तो वह हम उसको ट्रेंड जो है ना, सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी जो है ना उसको समझ सकती है कि यहाँ से सेलिंग ट्रेंड जो है ना हमारी फिर शुरू हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे वैसे भी जो बाय ट्रेंड है ना, वो तो रिजम्पशन उसकी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे कमुलेशन भी नहीं होगी। तो अच्छा वहां से देखें, अगर फिर स्प्रेड गिरती है, तो हम इसको फिर सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं ना, समझ सकते देखें, हैं कि अभी देखें, कंटिन्यू हो गई। वो आपकी बात ठीक है। मार्केट जब सेल, देखिए मार्केट ट्रेंड यहाँ से शुरू नहीं, इसको आप ट्रेंड नहीं कहेंगे, ये करेक्शन है। ये इलियट वेव का रूल है, जब मार्केट उस तरह की परसेंटेज में जाके टूटेगी ना, फिर आप इसको सेलिंग हम्म। ट्रेंड आप कहेंगे कि अब सेलिंग ट्रेंड है। लेकिन आप अगर सेलिंग ट्रेंड में हो, मेरी बात को जरा फॉलो कीजिएगा, आप बैठे हैं सेल साइड पे, मार्केट वहां से बिग बी दे रही है, तो आप तो नुकसान में चले गए सेल में बैठ के। समझ आ रही है बात जी की? इलियट जी जी। वेव से आप पैसा बना सकते हैं। आप अगर इससे, अभी मार्केट ने दो तीन, अक्सर लोग तो एक कैंडल को रेड देख के वहीं से भी मार्केट, अब यहाँ पे भी मार्केट ने रेड कैंडल्स बनाई हैं, उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गई है। समझ आ रही है बात की? हम्म। तो रेड जी जी। कैंडल्स को देख के या इस तरह की चार कैंडल्स को देख के, और आप यहाँ पे कहें कि ये थ्री ब्लैक क्रोज हैं या ये है वो है, अब यहाँ से निकल गए हैं, मार्केट तो न्यू हाइस यहाँ तक जाके मार्केट ने बनाया है। तो ट्रेंड के हम्म। अंदर रहें, और ट्रेंड के बाद अगर करेक्शन ड्यू होती है, जिसे मैंने मार्क किए थे लेवल, और उसके बाद ड्यू हुई, फिर आप इलियट वेव से उसको अवेल करें। इलियट वेव एक ऐसी मेथोडोलॉजी है, ये आपको बता देखें, इलियट वेव के अंदर ये आपको करेक्शन की करेक्शन भी करवा रही है। अगर आप अपने अंदाज से बैठे हैं ना, को मूविंग एवरेज लगा के बैठे हैं, या आप कहते हैं जी ये लेवल ब्रेक हो गया तो मैं उसके बाद सेल करूंगा, मार्केट उसके बाद इनर करेक्शन स्टार्ट करेगी, आपका तो फिर मतलब है आपको फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा उसमें। इलियट वेव को सीख लें, इलियट वेव में से आपको ज्यादा बेनिफिट है। आप मार्केट के रिवर्सल को सोच के आप ज्यादा पैसा नहीं बनाएंगे, जो कि आप इलियट वेव की, जो मैंने आपको दो यानी बताई है ना इसके साइकिल, इसके अंदर बैठे आपको बड़े प्रॉफिट्स होंगे। और आप बड़े यानी आपको एक ये काइंड ऑफ स्विंग गेन्स होंगे इसके अंदर, जो इस करेक्शन के अंदर बैठ के आपको स्विंग अपॉर्चुनिटीज मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। ठीक है ब्रदर। वैसे वकास भाई, एक छोटी सी फाइनल आखिरी बात है। जी जी। वैसे आपको क्या लगता है ब्रदर, कि मार्केट यहाँ से मजीद कितनी गिर सकती है, और जो ट्रेंड हमारा है ना, सबसे बेहतरीन बाई हमारा कहाँ पे प्लान हो सकते हैं, स्विंग देखें, एंट्री? जी जी बिल्कुल। अच्छा मैं इसको एक तो ये आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको वक्ती तौर पे हटा रहा हूँ। एक तो ये दो लेवल्स हैं अभी प्राइस सेक्शन को अगर आप देखें, मार्केट इस लेवल से नीचे, ये जो लेवल है ना 2600 का, ये 2600 बनता है ना, 2601 या 2600, मार्केट इस लेवल से नीचे आई है आज की कैंडल में, अभी तक मार्केट ने क्लोज नहीं किया। मार्केट ने जी ये 2590 का लो भी मार्केट ने मार्क किया है, लेकिन मार्केट ने अभी तक ना क्लोजिंग नहीं दी 2600 से नीचे। तो ये वाली जो जी आपको एक लिक्विडिटी नजर आ रही है ना, ये वाली जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट उस जी ऑर्डर ब्लॉक से नीचे अभी तक क्लोज नहीं हुई। एक पॉइंट तो ये है। अब लेट से मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोज करती है, तो हम इसको देखेंगे, जो इसके एलटीएफ चार्ट्स होंगे H4 H1, ठीक है ना, यहाँ पे H1 से जी इसके अंदर एंट्री ढूंढी जाएगी। अगर H1 में इसके अंदर बाई साइन मिलेगा तो हम अर्ली एंट्री भी ले सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग हमारे चैनल पे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए ये है कि ये मार्केट की जो रेजिस्टेंस है ना, जब तक ये ब्रेक नहीं होती ना, ये 2628 वाली रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती, तब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मार्केट बिग बी में चली गई है। सही है? तो मार्केट हम्म यहाँ पे देखें ना, एक मार्केट जो है ना यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट आपकी अगर ऊपर चली भी जाती है, तो मार्केट ये इस तरह से करके फिर मार्केट नीचे चली गई, तो फिर आप क्या करेंगे? समझ आ रही है बात की? हम्म। तो जी आपने जी। आपने क्या करना है, H1 से आपने एंट्री प्लान करनी है। और वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और H1 से जब आप एंट्री प्लान करेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे, जो इंशाल्लाह गिवन होगा। लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ, जो लोग हमें देख रहे हैं, ये वाला लेवल है, इसी से नीचे आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे। कब? जब आपको H1 पे एंट्री कंफर्मेशन आएगी। फिर प्रॉपर जो कंफर्मेशन है ना, मार्केट जिस तरह भी मैंने आपको वेव ड्रॉ करके दी है,
मार्केट जब तक इस अपसाइड की रेजिस्टेंस जो 26 और 28 के लेवल पे है, 2630 के लेवल पे, मार्केट जब तक उसको ब्रेक नहीं करती तो आप इस खतरे में रहेंगे कि मार्केट कहीं ऐसा जो है ऐसे ना कर दे मार्केट। समझ आ रही बात की? हम्म, और बिल्कुल बिल्कुल। अगर मार्केट ऐसा करती है, ठीक है, तो उसके अंदर ये होगा कि फिर मार्केट अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में चली जाएगी। आपको अगर यहाँ से आप ओवरलोडेड होके बैठ जाएंगे तो कंफर्मेशन, जो प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन है ना इस चार्ट के ऊपर डेली पे, तो डेली की जी। कंफर्मेशन आपको 2630 के बाद मिल रही है। अब क्योंकि आपकी एंट्री प्लान होगी H1 से, तो आपका स्टॉप लॉस भी H1 से डिफाइन होगा, और आपकी जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगी वो भी H1 से होगी। और जब मार्केट इस तरह के लेवल पे आएगी ना 2620-30, कहीं ना कहीं आपने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन या एट मनी लॉक कर दिया होगा और आपकी ट्रेड रिस्क फ्री होगी। फिर आप इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने का वेट करेंगे। या मार्केट इस 2630 के लेवल को ब्रेक कर देगी तो फिर हम कहेंगे कि डेली चार्ट पे मार्केट अब बिग बी की तरफ जो है वो चली गई है। फिर मार्केट के जो लेवल मैंने आइडेंटिफाई करके आपको बताए हैं, जिसमें 2710 का लेवल है, 2730 और 40 का लेवल है, वहां तक मार्केट अपनी बिग बी में जा सकती है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से जरा अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लेके आता हूँ। अब आप देखें, यहाँ पे अगर आप डाउन साइड पे अज्यूम करें, अच्छा, डाउन साइड पे ये जो लेवल है ना, जो एक लिक्विडिटी लेवल आपके साथ डिफाइन है, ये वाला लेवल 2600 का, इससे नीचे अभी मार्केट बाउंस कर गई है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे नीचे आपके पास क्लाउड पड़ा हुआ है, मार्केट क्लाउड से बाहर जाना चाहती है। अब लेट से इससे नीचे मार्केट की क्लोजिंग आती है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है समझाने वाली। अगर मार्केट की क्लोजिंग आज की इस 2600 के लेवल से नीचे आती है, आप यकीन करें जो बंदा इससे नीचे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आने से पहले मार्केट को बाई करेगा या सेल करेगा, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो चेक कर ले, उसको फायदा बमुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, बल्कि उसके नुकसान होने के चांसेस हैं। वजह ये एक ये आपको बता रहा हूं, एक बाई नेचर ऑफ इचिमोकू, ये जो इसका क्लाउड है, इसकी नेचर है कि जब मार्केट इस क्लाउड के अंदर आएगी तो मार्केट जो है यहाँ पे आपको शेकी मार्केट नजर आएगी। मार्केट बाई नेचर शेकी होगी। ये जो क्लाउड है मार्केट, इसके अंदर अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको काफी सारे ऊपर नीचे एफवीजीज और इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। आप ये कहेंगे कि यार अच्छा जी, मार्केट अप साइड से एफवीजी से रिजेक्ट हुई, इधर से एफवीजी से रिजेक्ट हुई। टेक्निकली मार्केट यहाँ पे जो इसका ये क्लाउड है, मार्केट जब इस क्लाउड के अंदर आएगी, अगर मार्केट इसके अंदर आ गई तो उसमें मार्केट आपको सिर्फ और सिर्फ शेकी और स्पाइकी नजर आएगी। और टेक्निकली अगर हम देखें, अगर मार्केट क्लाउड के अंदर आ जाती है तो एवरी काइंड ऑफ ट्रेड इज प्रोहिबिटेड अनटिल अनलेस मार्केट इस क्लाउड से बाहर ना निकले। अब चूंकि हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे एक लेवल आ गया, तो मैंने थोड़ा सा समझाना चाहा। ये वो लेवल्स हैं, अगर मार्केट यहाँ से बिग बी की तरफ आएगी तो आपको ट्रेड एंट्री प्लान करनी है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, आप मार्केट के प्राइस एक्शन का यहाँ पे वेट करें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सिर्फ और सिर्फ स्पाइकी और शेकी होगी। ये नेचर है। ये इचिमोकू जिस तरह भी मैंने आपसे डिफाइन किया, ये एक कंप्लीट, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, हर चीज को ये अपने अंदर समोएगा। और इसके अंदर अगर आपने ट्रेडिंग की इस सिस्टम के अंदर नीचे, तो ये आपको जो है ना उस स्पाइकी और शेकी मार्केट में आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे। कभी आप बाई करेंगे, सेल करेंगे, आप उसमें आप ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। बल्कि फ्रूटफुल ये होगी कि जब मार्केट क्लाउड से बाहर हो और प्राइस एक्शन की क्लैरिटी दे, इलियट वेव आपको बता रही हो कि यार मार्केट ने अपनी ए लेग कंप्लीट की है, बी की तरफ जा रही है, तो फिर आप बी को यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ये लेवल हमने डिफाइन नहीं किया था उस वक्त, ये 2690 का जो एक लेवल है, यहाँ पे आपको टिनकिंसन कीजनसन लाइंस आपको नजर आ रही हैं, तो ये भी एक रेजिस्टेंस लाइन मौजूद है। तो बिग बी आपको 2690 तक भी नजर आ सकती है। और इसके अलावा मार्केट के जो लेवल मैंने बताए हैं 2610 या 2630, उसकी तरफ भी जा सकती है अगर मार्केट बिग बी की तरफ जाती है तो ये जो है ट्रेड का जो प्लान बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अभी मार्केट जो यहाँ से रिजेक्ट हुई है उसमें सिर्फ ये अकेली लिक्विडिटी नहीं है 2600 वाली, बल्कि उसमें ये क्लाउड भी शामिल है, जिस वजह से मार्केट इससे नीचे क्लोज अभी करना नहीं चाह रही। अगर मार्केट इसके अंदर क्लोज करती है, इसका मतलब है कि इस वक्त अब जो ट्रेडर्स हैं वो कंफ्यूज हैं। और जब ट्रेडर्स कंफ्यूज हैं, खास करके प्लेयर्स कंफ्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि ये वो रीजन है जिसके अंदर अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। इस फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारी और भी टिकर्स हैं, 21 जो है इसमें, बल्कि 28 जो है इसके अंदर फॉरेक्स पेयर्स हैं, बड़े फॉरेक्स पेयर्स। और इसके अंदर जो है आपके पास बिटकॉइन है, और आपके पास जो है वो ऑयल है, आपके पास इंडिसेस हैं,
अभी अगर आप ग्लोबल इंडिसेस देखें, S&P 500, नस्डैक, और जो आपके पास है यूएस टैक, अपना जो है आपका US 30, ये सारे के सारे ये बुलिश हैं। तो मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है, बल्कि बाकी बहुत सारी टिकर्स हैं, उसमें आइडेंटिटी यानी आइडेंटिफाई करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज को। इसके अंदर अगर मार्केट है तो ये वो लेवल है जहां पे आपको ट्रेड एंट्री प्लान नहीं करनी। या आपने सवाल किया तो मैंने आपको समझा दिया। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो स्ट्रेट अवे आप यहां से इसको नीचे सेल नहीं कर सकते। मार्केट यहां से कंसोलिडेट करे, ये जो मैंने लेवल बताया है, मार्केट यहां से कंसोलिडेट करे, यहां से मार्केट कंसोलिडेट करे, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, हम दोनों लेवल्स को प्ले करने के लिए तैयार हैं। ना वकास भाई, ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये जो चिकुमुकु का आपने जो बताया ना अभी, जी जहाँ से ये क्लाउड है ना, अगर क्लाउड वाले क्लाउड में अंदर आती है मार्केट, जी तो जी वहाँ पे हमारा नो ट्रेडिंग जोन जी है, जी जी, ठीक है। स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली। लेकिन जी लेकिन जो नीचे आपने ये जो ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं, जहाँ पे आपने मार्क किया है ना, एरिया 25,220 से लेके 2470 तक ना, जी जी तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पे तो हम बाय एंट्री जो है ना, वो जी, फिर हम बहुत ढूंढेंगे, बहुत क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया। अब मैं इसको अब रेस कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है कि हम यहाँ पे हम खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, मौजूद है, और मार्केट को यहाँ से हम तो बाई एंट्री प्लान करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे देखिएगा, लेट्स अज्यूम कि मार्केट इस लेवल को, इस लेवल से नीचे क्लोज करती है 2600 से नीचे, तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट यहाँ पे आपको ऐसे करेगी और फिर मार्केट ऐसे करेगी। अब जब मार्केट ऐसे करेगी, अब आप मुझे ये बताएं कि मार्केट क्लाउड के अंदर तो शेकी थी, मार्केट क्लाउड के अंदर तो मार्केट स्पाइकी थी, लेकिन मुझे ये बताएं क्या अब मार्केट क्लाउड के अंदर है? नहीं है। अब मार्केट इस लिक्विडिटी लेवल पे है, और अब यहां से मार्केट जो है अपनी ट्रेड एंट्री यहां प्लान करेगी, ऐसे 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 ऐसे। और ये आपकी मार्केट है, यानी ये वो रीजन्स होंगे जब मार्केट आपको दोबारा से अपने ट्रेंड को रिज्यूम होती हुई नजर आएगी। आपका सवाल इंटरेस्टिंग है, और मैंने आपसे बोला कि आई लव टीचिंग एंड आई लव माई स्टूडेंट्स, और ये बड़ा नेचुरल है मेरे लिए। और आप जब इस तरह के सवाल करते हैं, यकीन करें मुझे खुशी होती है कि आप वाकई ही यानी एक डेडिकेशन के साथ सीखना चाहते हैं। तो मेरा ज़्यादा दिल करता है मैं आप लोगों के साथ जो है अपनी टीचिंग्स और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं। ये आपको क्लाउड से मना किया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी के पास आती है। अब यहाँ पे अगर मार्केट क्लाउड से बाहर निकल गई है इधर इस लेवल्स पे, ऐसा नहीं है कि मार्केट इसको टैप करके निकल जाएगी। अगर मार्केट इधर ही मार्केट क्लाउड को टैप करती है ना, जैसे ये लेवल्स हैं, मैं यहाँ पे इसको डिफाइन, यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ। अगर मार्केट यहाँ कहीं इसको जो है वो टच कर रही है, इन लेवल्स को, लिक्विडिटी वाले लेवल्स को, या जो है आपकी मार्केट जो है वो ये यहाँ कहीं आके उसको टैप करती है, यहाँ करती है, तो भाई मार्केट जब तक क्लाउड के अंदर है, जब तक मार्केट क्लाउड के अंदर है, मार्केट शेकी होगी। मार्केट यहाँ क्लाउड के बाहर निकल गई, फिर मार्केट ने अपना लिक्विडिटी लेवल मार्क किया, यहाँ पे कहीं मार्क किया, वी आर मोर देन इंटरेस्टिंग। यहाँ से तो आप समझें कि एक नई सुबह का आगाज होगा यहाँ से, और एक नई सुबह का आगाज होगा यहाँ से। हम इंशाल्लाह इसके बड़े ही एक खूबसूरत और स्टेबल ट्रेंड के अंदर हम फिर इसके अंदर बैठ जाएंगे। तो मार्केट को जिससे मैं अक्सर बात करता हूँ, देखें न्यूबीज क्या करते हैं, न्यूबीज के बाद दो ही चीजें हैं। एक तो न्यूबीज रेट्स को देख के ट्रेड करते हैं। न्यूबीज कहते हैं कि हम जो है सस्ती चीज बाई करें और महंगी चीज जो है हम शॉर्ट करें। हालांकि जब वो सेल करने की कोशिश करते हैं महंगी चीज को, तो वो दरअसल एक स्टेबल बुलिश ट्रेंड होता है। इसी तरीके से जब एक सस्ती चीज को वो बाई करने की कोशिश करते हैं, तो दरअसल वो एक स्टेबल बिरिश ट्रेंड होता है। तो मैं अक्सर यही कहता हूं कि जो चीज सस्ती है वो और सस्ती होगी, और जो महंगी है वो और महंगी होगी। रेट्स को ट्रेड नहीं करना। आपने तो असल में प्राइस एक्शन को देखना है, आपने तो देखना है मार्केट का फेज क्या चल रहा है। क्या ख्याल है? ये वो दिन थे, अगर आप यहाँ पे चलें जरा, यहाँ पे आए, क्या ऐसा नहीं है कि वो लेवल्स थे जब हम मार्केट को यहाँ से बाई कर रहे थे? क्या ये लेवल नहीं थे? हम यहाँ से मार्केट के अंदर हम बाई के अंदर थे, क्यों? उस वक्त मार्केट स्टेबल बुलिश ट्रेंड के अंदर थी, ये रेट्स तो वही थे, आज वही रेट्स हैं। हम मार्केट के किसी और साइकिल के अंदर हैं,
हम इलियट वेव के तब इम्पल्सिव वेव्स के अंदर होते थे, अब उसकी करेक्टिव वेव्स के अंदर बैठ के हम अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। और जैसा अभी आपने यहाँ पे सवाल किया है, मेरे लिए रेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ये है कि मार्केट कैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, और इस अंदाज से अगर मार्केट यहाँ पे आती है, जिससे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो यहाँ से एक नई सुबह का आगाज होगा इंशाल्लाह। काफी अच्छी बेहतरीन यहाँ से हम जो है वंस अगेन बाइंग साइड पे बैठेंगे। जी जी बिल्कुल, बस अभी वकास भाई ये क्लियर हो गया। यहाँ पे जो क्लाउड था ना, मैं वहाँ पे कंफ्यूज था कि वहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है, नीचे अडर ब्लॉक है, तो यहाँ पे अगर क्लाउड से मार्केट नीचे गिरती है तो फिर तो हमें सेलिंग में जाना होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि अडर ब्लॉक है और आपने जिस तरह मैपिंग की तो इसी से अभी बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि वहां से जैसे आपने मार्किंग की है ना, वहां जी से क्लाउड से बाहर आ गई है वो जी सारी जी जी, चीजें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी बिल्कुल बेहतरीन हो गया है ब्रदर। चलें चलें, गुड टू नो, गुड टू नो कि आपको क्लियर हो गया माशाल्लाह। और कोई और सवाल है या किसी और का सवाल हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। चलो, बाकी दोस्तों का है तो वो बता दे, अभी सारे बोर हो जाएंगे कि इसकी तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे। बाकी वकास भाई एक बात और, ये कुछ दिन पहले जब आपने वो इंट्राडे की लेवल पे जब आप ट्रेड प्लान करते थे ना, जी जी। तो मैं कहता हूँ कि हमारा कुछ इस तरह प्लान हो कि एक हमारा स्विंग का अकाउंट हो और एक इंट्राडे के लिए अलग अकाउंट हो। मैं इंट्राडे में भी जो मैं तो तो एसएल। जी जी, मैं समझ गया हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि आप लोगों के जो अकाउंट है ना, मतलब जिनके मेरे लिंक से बने हुए हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी मेरे लिंक से हैं। तो अब आपका एक अकाउंट हो या दो हो, मुझे तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए वो बेनिफिशियल होता है मनी मैनेजमेंट के हवाले से। मैं ये कहता हूँ कि आपकी एक ड्रॉप लाइन, ड्रॉप डाउन जो होता है ना, वहां से जाएं और टिक करें, और फिर आपके पास स्क्रीन आएगी जिसमें रियल प्लस और साथ में मतलब डेमो होगा। तो रियल को सिलेक्ट करें, प्लस को सिलेक्ट करें, एक नया अकाउंट बनाएं। तो आप एक तो अपने कैश वैलेट से ना, फर्ज किया आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेट से एक एग्जाम्पन देता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास $2500 पड़ा हुआ है। आप कहते हैं यार मैंने $1000 से काम करना है, तो आप $1500 उसके अंदर रख सकते हैं कैश वैलेट में। आप ये भी कर सकते हैं कि $1000 लेट से आपके पास $2500 हैं, $1000 आपने कैश वैलेट में रखा। $1000 के साथ आप गोल्ड की या किसी भी और टिकर की आप स्विंग ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं, और $500 से लेट से आप अपनी स्काल्पिंग कर रहे हैं। तो आप वहीं पे आप दो वैलेट्स बना सकते हैं। जो आपने मेरे साथ अकाउंट बनाया हुआ है उसी के साथ वहीं पे ड्रॉप डाउन में जाके प्लस में जाके, आपको कोई नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहीं पे उसको सब अकाउंट्स कहते हैं, वो उसी के साथ वो इकट्ठे होते हैं। तो वो अलग अलग पड़े होंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि अगर आप एक ही अकाउंट में आप स्काल्प भी करेंगे और आप पोर्टफोलियो, फिर आप पोर्टफोलियो नहीं करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप स्मॉल गेन्स को क्लोज करके आप बड़ी जो आपकी ट्रेड होगी ना, वहां से आप निकल जाएंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग में, जिस तरह मैं कहता हूं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग में ही होता है, तो स्विंग ट्रेडर ही आपने बनना है। लेकिन आप अपनी दो ट्रेड्स को एक ही अकाउंट में करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। आप स्मॉल गेन्स में आप अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा आइडिया आपने शेयर किया है। इसी तरह का मैंने भी एक आइडिया शेयर किया था ग्रुप में, कि आप अपने इन अकाउंट्स को स्प्लिट कर सकते हैं, और स्काल्पिंग अलग, और जो आपकी स्विंग ट्रेडिंग है यानी पोर्टफोलियो जो बनाना है वो अलग। बस भाई ये तो मेरे ख्याल में जितने भी दोस्त हैं वो तो सारे पुराने होंगे इन चीज का, तो उनको पता है। जी जी एक ईमेल पे अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर तो 1000 ट्रेडिंग अकाउंट बनती है, ठीक जी है। जी जी जी, यकीनन। मेरा खाली मतलब था कि यार स्विंग के लिए एक अलग ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें हर किसी की अपनी चॉइस है उसमें कितनी इक्विटी रखती है, ठीक है। स्विंग के लिए अगर 4000 5000 डॉलर का अलग इक्विटी, वो बंदा उसमें ट्रेड एसएलटी पे फिट करके उसको फिर दे के ही ना, उसमें ऐसे टेंशन नहीं ऐसे होगी। ऐसे ही। अच्छा, आप ये और देखें, आप ये देखें खूबसूरती, मैं आपको ज़रा दिखाऊं अपने दरअसल गोल्ड के लिए तो हर टिकर के लिए वैसे अलग होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि मार्केट ने यहाँ पे जब एक अच्छी कंसोलिडेशन की, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये गोल्ड क्रॉस मार्केट ने जनरेट किया था। गोल्ड क्रॉस यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट ने गोल्ड क्रॉस जनरेट किया, मार्केट थी 2350 पे, ये देखें, ठीक है जी। 2350 के लेवल पे मार्केट ने गोल्ड क्रॉस जनरेट किया, और उसके बाद आप देखें, अब
अब हमें नज़र आता है कि मार्केट यहाँ पे एक डेथ क्रॉस जनरेट करने जा रही है। तो मार्केट ने कितनी खूबसूरत तरीके से आपको रैली दी है। अगर जो स्विंग ट्रेडर नहीं है, जो अपने आप को स्काल्पर कहता है, वो तो इधर जगह बजगह निकल गया होगा। क्या ख्याल है? वो तो जगह बजगह बिल- निकल गया। वो तो जगह बजगह आपको आपका ट्रेडिंग सिस्टम कह रहा है स्टे लॉन्ग, स्टे लॉन्ग। वो लाने से पट्टी ला है। हाँ, आपको आपका ट्रेडिंग सिस्टम कह रहा है स्टे लॉन्ग, पट्टी लेकिन लादा आप क्या कर रहे हैं? मलदा हूँ करीब मलदा भाई आपकी दस आवाज़, बाम। आपकी आवाज़ आ रही है, अपनी आवाज़ उसको म्यूट कर दें। तो इसमें आपने क्या किया कि आप, चूंकि आप स्काल्पर बनने की कोशिश की, आपने जब सियाना बनने की कोशिश की ना, कि मैं इधर से सेल कर लूंगा फिर यहाँ से बाई कर लूंगा, तो असल में भाईजान जब आपने यहाँ से सेल किया ना, ये वाला टारगेट रख के, मार्केट ने आपको यहाँ बिठाया, बजाय इसके कि आप तेजी में बैठ के आप जो है वो गेन्स बनाते, आप अपने आप को सेल में बिठा के आपने नुकसान में किया। तो स्विंग ट्रेडिंग में ही पैसा है भाई, मैं हमेशा समझाता हूँ। लेकिन स्काल्पिंग का अकाउंट अलग बना लें, मेरे साथ जो अकाउंट बना हुआ है उसी के साथ आपको अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बनाते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वहीं पे जाके आप एक यानी अपने सब अकाउंट बनाएं, और स्विंग ट्रेडिंग आपकी पोर्टफोलियो के लिए हो। और एक ट्रेड आपने आज ली है, वो हो सकता है 4 हफ्ते, 6 हफ्ते या 3 महीने के लिए भी आपकी ट्रेड रहे। जिस तरह हम यहाँ से हम इंशाल्लाह जब हम बाई करेंगे इस तरह के लेवल से, जो भी एक लेवल होगा जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा, तो अब आप देखेंगे अगर लेट से हम 2500 या 2600, एक आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ कि अगर हम अभी तो एक करेक्टिव बी को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ से, तो लेकिन अगर मार्केट यहाँ से एक बी लेग बनाए फिर सी बनाए, तो जैसे हमने एक लेवल ये भी मार्क किया था कि 2500 से लेके 2470 का लेवल, अगर मार्केट उस लिक्विडिटी जोन में आती है यहाँ पे, और इस जोन के अंदर टैप करे, यहाँ पे मार्केट इस जोन के अंदर टैप करे, या इसके ऊपर ऊपर से मार्केट निकल जाए ऐसे, तो अगर मार्केट इस लेवल से अगर मार्केट घूमती है, तो फिर आप जब यहाँ से स्विंग ट्रेड इंशाल्लाह मेरे साथ प्लान करेंगे, जब मार्केट रिवर्सल का कंफर्मेशन देगी और हम स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो एक स्विंग ट्रेड शायद आपको ना सिर्फ 6 महीने बल्कि साल के लिए काफ़ी होगी। अगर आप वाकई मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं और आपका अकाउंट इतना छोटा नहीं है, 500 अपना 50-100 डॉलर का नहीं है, अगर आपका अकाउंट थोड़ा सा यानी अच्छा अकाउंट है, और उसमें चलें 2000-2500 डॉलर का भी अकाउंट है, तो ये जो एक स्विंग ट्रेड यहाँ से अगर हम एक प्लान कर सकते हैं, तो आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो आप इतनी बड़ी लेग के अंदर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्काल्पर हैं और अगर आप ज्यादा सियाने हैं, तो भाई फिर आप यहाँ सेल में बैठेंगे, मार्केट इधर आएगी। तो ये जेहन में रखना है कि स्काल्पिंग करनी है, एक छोटा कैपिटल आप उसके लिए डेडिकेट करें, और स्काल्पिंग भी जरूर करें। अगर आप करना चाहते हैं स्काल्पिंग कर सकते हैं, और ताकि आपके अंदर पर्सनल कॉन्फिडेंस आए, वरना ग्रुप के अंदर मेरी तरफ से तो आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मिलती रहती है, A to G गाइड मिलती है। अगर आप खुद से भी सीखना चाहते हैं, तो 50-100 डॉलर, $200 एक सेपरेट अकाउंट में डाल के आप स्काल्पिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ग्रुप के साथ भी खुद भी। फोर कॉस्ट का मतलब ही यही होता है कि जब मैं स्क्रीन पे नहीं हूं तो आप खुद से भी ट्रेड ले सकें। बाकी जो है इंशाल्लाह आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आपका पक्का एक वो होना चाहिए कि यार हमने स्विंग ट्रेडिंग करनी है। एक स्विंग ट्रेड आपकी कुछ ऐसी स्विंग ट्रेड होती है, जैसे अब जिसने यहाँ से ट्रेड ली होगी ना, ये देखें 2600 से इस लेवल के लिए, जैसे यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल था ना 2782, उसको उसके लिए ये 3 महीने की उसकी खुराक है। लेकिन जो यहाँ पे अब नेक्स्ट जाके ट्रेंड के अंदर बैठेगा, उसकी 6 महीने या साल की, वो उसके कैपिटल पे डिपेंड करेगा। अगर किसी का $10,000 का अकाउंट है, उसके लिए वो साल की मतलब है, साल के लिए काफ़ी है। जिसका अकाउंट जो है वो 1000-1500 डॉलर का है, वो अगर यहाँ से ट्रेड एंट्री प्लान करेगा, उसके लिए भी 6 महीने की के लिए वो यानी सफिशिएंट होगा। तो स्विंग ट्रेडर तो आपने अपने आप को जरूर उसमें करना है, लेकिन स्काल्पिंग वाली जो एक माइंडसेट है उसके लिए आप सेपरेट अकाउंट बनाएं। अच्छा, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आसिफ भाई के अलावा अगर कोई साथी हैं तो वो सवाल करें, क्योंकि पीछे हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं और उसके बाद सेशन क्लोज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सुहेब भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं सर? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ही ये 2600 का लेवल जो है 2610 शायद आपने बताया कि ये ब्रीच करती है, तो क्या आप प्रॉपर बाय कॉल देंगे हमें, या हम खुद से इनिशिएट कर लें बाय वहां पे? देखिए, मैं जिसे अक्सर कहता हूँ कि जब तो यूजुअली यही होता है कि मेरी तरफ से कॉल आती है, जिस तरह अभी मैंने बात की कि आ, ये जो है ना, जैसे मैंने आपको लोगों के साथ शेयर किया कि अभी मैं 2-4 दिन के लिए थोड़ा मसरूफ़ हूँ,
उसकी उसमें ये होता है कि अगर मैं मेरी तरफ से आपको कॉल नहीं आती तो आपको ये सारी गाइड अगर मौजूद है आपके पास, तो आप यहाँ से अपनी एक ट्रेड एंट्री जरूर प्लान कर सकें, बेशक स्लिम ट्रेड प्लान किया करें। अगर मेरी तरफ से आपको ट्रेड कॉल मिलती है दैट्स फाइन, क्योंकि मैं जब आपको बिठाता हूँ ना, उसके बाद मैं ए टू जी चल रहा होता हूँ। आपको मतलब एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी शेयर हुई, फिर उसके बाद उसका ट्रेड अपडेट शेयर हुई जिसमें हमने बताया कि हमारी TP1 या TP2 मीट हो गई, हम इतने पिप्स गेन्स के अंदर आ गए। फिर उसके बाद आपको एक ट्रेड एडवाइस दी जाती है जिसमें ट्रेलिंग एसएल दिया जाता है। ट्रेड क्लोज होती है तो ट्रेड स्टेटस दिया जाता है कि ट्रेड इज क्लोज्ड। ये तब होता है जैसे यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्क्रीन पे बैठा हूँ तो मेरी 1 to 1 गाइड होती है ये सारी। जब मैं नहीं हूँ, जिस तरह मैं मैसेज करता हूँ कि आई माइट नॉट बी ऑन स्क्रीन, इसका मतलब ये है कि उस वक्त आपने आपके पास सारा ये कंटेंट आ गया है, आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मेरे साथ जितना आपका यानी लॉट साइज होता है, आप उससे स्लिम ट्रेड का अपना लॉट साइज बना के आप अपनी ट्रेड को जरूर प्लान किया करें। अगर मैं जब ये लिखता हूँ, ये मेंशन करता हूँ कि आई माइट नॉट बी ऑन स्क्रीन दिस डे, हर वक्त नहीं होता, ये तो महीने 2 महीने में कभी 1-2 दफा होता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो उस वक्त तो जरूर आपके साथ सारी फोरकास्ट होती है, तो आप उसको जरूर अवेल करें। क्योंकि जो लोग पुराने हैं वो तो क्योंकि उन्होंने मेरा कोर्स भी किया हुआ है ना, तो दे नो बेटर कि हमने ट्रेड प्लान करनी है, वो करते हैं। लेकिन जो लोग अभी न्यू हैं, वो लोग जब समटाइम्स मैं नहीं हूँ स्क्रीन पे, तो आप उसको जरूर प्लान करें। और मैं उसको मेंशन करता होता हूँ कि मैं आज आप लोगों के साथ स्क्रीन पे नहीं हूँ। दिस दिस हैपन्स वेरी रेयर। मतलब ये क्योंकि सैटरडे संडे हमारे पास ऑलरेडी होता है, लेकिन इफ ऑफ एंड ऑन बेसिस दिस हैपन्स तो मैं इसको मेंशन कर देता होता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर ए टू जी आपको सारी गाइड मिलती है, आप मेरे साथ मिलके कर सकते हैं ट्रेड। किसी का कोई और सवाल? हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। बस भाई, जी जी। मैं खाली है ना, मेरे ख्याल में बाकी दोस्त क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। जी मैं जी। ये कहूंगा ना, स्विंग ट्रेड के लिए अकाउंट का जो सिचुएशन है ना, बाकी दोस्त आप उनसे बात करें, ये अगर होता है ना तो उसका चलें, बेनिफिट बहुत देखें, एक तो क्योंकि ये है कि ज़्यादा लोग इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम जो है ना इस वक्त रात के मतलब है कि 1-2 बजे हम उसको कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं अभी कर लूँ। और एक मतलब इसको हमने अचानक से अपना एक लाइव सेशन रखा इसमें, इसलिए सारे ज़्यादातर दोस्त नहीं हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो इसमें है ना, वो जो लोग ज़ाहिर है सुबह इसको सुनेंगे हमारी फोरकास्ट को, तो वो हमने सजेस्ट कर दिया है, वो सबकी अपनी मर्जी है। ये बेटर है अगर वो इस तरह से करते हैं तो दैट विल बी बेटर। तो लिंक मेरा गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वो इसके साथ अपना अकाउंट अगर अलग बनाना चाहते हैं तो लिंक से बनाएं। अगर अलग नहीं बनाते तो ऑलरेडी चूंकि वो उसी के साथ बना हुआ है, मेरे लिंक के साथ बना हुआ है, तो उसमें वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो और लोग हैं जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, दे आर आल्सो मोस्ट वेलकम। और बाकी जो है क्या कहते हैं, बस हमारे पास 1 मिनट रह गया, तो ये इसके वो अलावा जी जी बताइए क्विकली। वो वो आपको याद है ना, जिस टाइम पे हमने पहले स्टार्ट किया था ना, शायद पिछला रमजान था या उससे पिछला था, $50 से एक वीक में कि एक 10 दिन के अंदर शायद $1900 आपने विड्रॉ किए थे जी 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 स्विंग जी ट्रेड। बिल्कुल स्विंग ट्रेड, वो सारी स्विंग ट्रेड थी, वो ये गोल्ड की ही स्विंग ट्रेड थी। 1900 नहीं था, गालबन $2100 था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने अच्छा वो किया। हमने मेरे साथ उस वक्त स्टार्टिंग में जिन्होंने भी वो किया था, तो हमने क्या किया था कि हमने $50 से, मेरी मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन होती थी कि $50 से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। अब चूंकि मतलब है कि मेंबर बहुत ज़्यादा हैं और हम 1 to 1 नहीं कर सकते, मेरी मतलब मैं बाकी गाइड तो दे सकता हूँ लेकिन आपके अकाउंट्स और ये चीज़ें नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आइडियल होता है कि आपका 1000 नहीं तो $200 का अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। और सब लोग दुआओं के साथ याद रखिएगा, फोर कॉस्ट को देख लें, जिसको समझ नहीं है इसको दोबारा देखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी 1 to 1 गाइड जो है आपको हमारे ग्रुप में मिलती रहेगी। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।